नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एक जैसी तकलीफ से घिरे हुए हैं? मतलब वही तकलीफ बार बार आपकी जिंदगी में आती है, वही प्रॉब्लम, वही लोग, वही सिचुएशन, वही एक्सपीरियंस आप बार बार कर रहे हैं, बार बार वही चीजें आपके साथ हो रही है। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आप खुश नहीं थे, आपने वो रिलेशनशिप खत्म किया, फिर दोबारा किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए और फिर वही प्रॉब्लम्स। आप किसी की हेल्प करने गए और खुद किसी प्रॉब्लम में फंस गए। आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और लोग आपका ट्रस्ट बार बार तोड़ते हैं। तो आपको सेम एक्सपीरियंस हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, जबकि आपको लगता है कि एक बार मैंने सीख लिया पर अब नहीं होगा ये मेरे साथ, पर फिर वही चीज आपके साथ होती है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 3 पार्ट से मेरा मतलब है, एक आप जो कि भूतकाल में थे, मतलब जो कि आप पास्ट में थे, एक वर्तमान में आप प्रेजेंट में, एक फ्यूचर भविष्य में आप। तो 3 पार्ट्स में आपने खुद को डिवाइड किया। अब क्या होता है कि जो हमारा पास्ट है, मतलब जो हमारा भूतकाल है, जो हमारे साथ सब चीजें हो गई हैं, हम उन सब चीजों के साथ आज के प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं। ऐसे सोचिए कि एक रबर बैंड है और उस रबर बैंड से वो बीता हुआ मैं और आज वाला मैं कनेक्टेड है। और जितना मैं आगे बढ़ता हूं, मतलब फ्यूचर की तरफ जाता हूं, भविष्य की तरफ जाता हूं, एक नएपन की तरफ जाता हूं, उतना ज्यादा वो पीछे वाला रबर बैंड मुझे खींचता है और फिर लाइफ में वही एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि मैं उस पास्ट से, उस पुराने मैं से नहीं कट ऑफ कर पा रहा हूं, उसे नहीं छोड़ पा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो हम जुड़े तो वैसे रबर बैंड से दोनों एंड पर है, पर पीछे खींचने की क्षमता, क्योंकि आगे का तो हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, पर पास्ट से हम इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि हम उस रबर बैंड को नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें अपनापन लगता है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। बढ़ना आगे है पर बार बार खींचे पीछे की तरफ जाते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे आज में, तो हम पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पीछे की आदतों से, पीछे की जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, पीछे की जो हमारी सिचुएशंस हैं, उनसे इतने ज्यादा अटैच्ड है कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो हमें किसको बदलना है? पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, हमें प्रेजेंट को चेंज करना है। अब आज जो आपका वर्तमान है वो कैसे बदलता है? हम वर्तमान में जो भी चीजें कर रहे होते हैं वो हम एक पैटर्न के तहत कर रहे होते हैं। मतलब हमारी जो ब्रेन की, हमारी जो बुद्धि की एक कंडीशनिंग हो गई है, वो एक तरह से चलता है, वो एक सेम पैटर्न से चलता है। और ये कंडीशनिंग आज की नहीं है, ये कंडीशनिंग बचपन से हमारी हो रखी है। तो हम क्या हो गए हैं? एक तरह से प्रोग्राम्ड हो गए हैं। अब हम उसी तरह से काम को करते हैं जिस तरह से हमें करने की आदत है। आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो ब्रश आप अपने राइट हैंड में ही उठाएंगे अगर आप राइट से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनिंग हो गई है। वो सब चीजें एक ऑटोमेटेड मोड पे चलती है, मतलब वो ऑटोमेटिक हो रहा है। उन सब चीजों को करने के लिए हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, वो चीजें खुद ब खुद हो रही है। जब आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा तो पहले चलाने के लिए, पहले दिन में या सीखते वक्त आपको कठिनाई हुई होगी, बट अब वो गाड़ी खुद ही चल रही है। तो क्या हो गया है? हमारा ब्रेन उस काम को उस तरह से करने के लिए प्रोग्राम या उसकी कंडीशनिंग हो गई है। अब इसी तरह जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी कंडीशनिंग हो गई है। वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन, वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हमारे दिमाग में कंडीशनड हो गया है कि हम बार बार उसी चीज को दोहराते हैं, उसी चीज को बार बार फेस करते हैं। तो हमें किसको ब्रेक करने की जरूरत है? इस कंडीशनिंग की। जो हमारे ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो इस तरह से आपस में जुड़ गई हैं कि वो बार बार सेम तरह की चीजें हमसे कराती है। तो इसीलिए हमें विचार भी एक जैसे आते हैं।
क्योंकि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिसको तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं, वो आपस में जब जुड़ती हैं तो वो सेम पैटर्न बना देती हैं। और फिर आपको पता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ये करना है। तो क्या हो गया है, आपको सब कुछ पता है। वो क्यों पता है? क्योंकि वो ऑलरेडी कंडीशनड है, उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब इन सब चीजों से ब्रेक लेने के लिए, इन सब चीजों को तोड़ने के लिए, अपनी जिंदगी में एक बड़ा शिफ्ट लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए हमें इस पैटर्न को, इस तंत्रिका कोशिकाओं को बदलने की जरूरत होती है। तो ये कैसे बदली जाती हैं? इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज, वो एक विचार आया, उस विचार के साथ आप बहुत सारे विचार अपने दिमाग में लेकर आ जाओगे और वो सारे विचार आपके पुराने विचारों से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया विचार अचानक से आ गया। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स उसी तरह से ट्रेंड हो गए हैं। अब जो चीज मैंने आपको समझाई है, इस चीज को एक एक्सपीरियंस के साथ शेयर करती हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या जहां भी आप किसी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो आपका एक रूट रहता है, आप एक ही रास्ते से जाते हैं। जरा एक दिन रास्ता बदल दीजिए। जिस दिन आप रास्ता बदलेंगे, उस दिन आपका शरीर कुछ अलग सा महसूस करेगा, आपका दिमाग कुछ अलग सा महसूस करेगा, कुछ एक कंफ्यूजन सा, कुछ एक परेशानी का अनुभव आपको होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न है, उस रास्ते से जाना भी एक पैटर्न है। लेकिन बदलाव जरूरी होता है। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो एक्सपीरियंसेस उनको दोबारा नहीं लेना है, तो हमें बदलने की जरूरत होती है। आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी इस कंडीशनिंग को बदलने के। सबसे पहला तरीका है, अगर आप कोई भी नई चीज सीखते हैं, कोई भी चीज नई सीखते हैं, जैसे मैंने बोला नए रास्ते पे जाना, तो वो एक नई चीज हो गई। अभी सीख नहीं रहे, बट आपने एक पैटर्न को ब्रेक किया है, आप अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को चेंज करेगा। कोई नई चीज सीखना जो आपने कभी नहीं सीखी, उससे भी हमारे न्यूरॉन्स बदलते। क्यों? क्योंकि नया फॉर्मेशन होता है। अब वो फॉर्मेशन चेंज होकर एक नया फॉर्मेशन आ रहा है। तो जब नया फॉर्मेशन आ रहा है तो कुछ बदलाव हो रहा है, और जब बदलाव हो रहा है तो कंडीशनिंग चेंज हो रही है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं और आप ब्रश करते हैं, आप अभी तक राइट हैंड से करते थे, जो राइट से करते हैं वो तो राइट से करते होंगे, जो लेफ्ट हैंडेड होंगे वो लेफ्ट से करते होंगे, तो आप हैंड चेंज कर दीजिए। तो सुबह ही क्या हो जाएगा? आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ चीजों को पहले इंटरप्ट करना है, उनको छेड़ना है, और जैसे हम उनको छेड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वो कैसे बना है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे बने हैं एक पैटर्न में, उसको समझना जरूरी है। हम जो भी चीज को सीखते हैं, जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं ना, वो सब हम अपने 5 इंद्रियों से करते हैं, अपनी 5 सेंसेस से करते हैं। देख कर, सुन कर, सूंघ कर, टेस्ट करके, टच करके, इस तरह से हम चीजों को अपनी जिंदगी में, या हम ग्रहण करते हैं, अपने दिमाग में उन चीजों को लेकर आते हैं, उस चीजों से विचार बनते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है इस दुनिया के जितने भी भौतिक चीजों के जो अनुभव है वो हमें इन 5 इंद्रियों से होते हैं। अब आप कैसे करेंगे इसको कि आप कोई चीज खाने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस चीज को पहले देखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूं यहां पर एक सेब का, एक एप्पल का। तो आपको पहले एप्पल को देखना है, ठीक है? अगर आपके घर में रखा है, कोई बोल रहा है उस एप्पल के बारे में कुछ, तो सुनना भी है। तो आपने क्या किया? उसको देखा, अपनी एक इंद्री को इन्वॉल्व किया, सुना उसके बारे में कुछ, या आप खरीदने जा रहे हो तो आपने सुना उसके बारे में कि सब्जी वाला बोल रहा है ये बहुत अच्छे एप्पल है, ये कश्मीर के एप्पल है, तो आपने सुना। तो वहां से 2 इंद्रियां कनेक्ट हुई, तो कनेक्टिंग द डॉट्स हुआ। तीसरी, आपने उसे स्पर्श किया, तो आपकी तीसरी इंद्री कनेक्ट हुई। अब उसके बाद जब आपने उसको स्पर्श किया, आप उसको स्मेल करेंगे। कई लोग आपने देखा होगा स्मेल करते हैं, तो एक और इंद्री कनेक्ट हुई। आपने टेस्ट किया तो एक और इंद्री कनेक्ट हुई। तो इस तरह से आपको सारी इंद्रियों के बीच में कनेक्शन बनाना है, कनेक्टिंग द डॉट्स करना है। तो आपका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है ना, वो ब्रेक होगा। अब तक क्या था? कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेब खाना है, कोई मतलब नहीं है, उठाया, खाया, हो गया काम। अभी तक आपने ये नहीं सोचा कैसा दिख रहा है,
अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि इसके बारे में किसी से पूछूं, कौन लाया, कैसा टेस्ट है, कितने रुपए किलो सेब है, अभी तक आपको नहीं पता। आपने क्या किया, अब आपने पूछा उसके बारे में, तो आपने सुना, आपने स्मेल किया, आपने अपनी एक और इंद्री को एक्टिव किया, आपने टेस्ट किया, टच किया, तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजों को उसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहां पर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होगा। पहला जो मैंने पैटर्न बताया वो इंटरप्शन है, दूसरा जो मैं बता रही हूं ये उसको इवॉल्व करना है, मतलब उसको और अच्छे से ग्रो करना है, अब नए एक्सपीरियंसेस को लाना है, नई चीजों को डेवलप करना है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी के साथ रिलेटेड है, मतलब माइंड और बॉडी दोनों रिलेटेड है। हम जो चीज सोचते हैं, विचार आता है और शरीर उसको फील करता है। हमारे को विचार आया बहुत गर्मी है और शरीर को पसीने आने लग गए। रात को आपने सपना देखा और आप सपने में बहुत ज्यादा डर गए और आपका शरीर कांप रहा है। तो क्या है कि विचार चाहे सच में हो रहा है, मतलब विचार असलियत में हो रहा है या स्वप्न में हो रहा है, ये शरीर को नहीं पता चलता, बस विचार होना चाहिए। तो जैसा ही विचार आएगा शरीर क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हुआ, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है और जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न है वो जुड़ा हुआ है, मतलब दिमाग, जो बुद्धि है, थॉट्स है, विचार है, और जो शरीर है, फीलिंग्स है, उसके साथ इमोशंस है, वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जैसे ही अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं वैसे ही आपका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बदल जाता है। अगर आप उदास बैठे हुए हैं और वही सेम विचार आपको आ रहे हैं तो आपको खड़े हो जाना है, तेज तेज चलने लग जाना है, तेज तेज चलने से भी नहीं ठीक हो रहा है तो दौड़ने लग जाना है। तो इस तरह से क्या होगा, विचारों में भी इंटरप्शन आएगा, तो हमारा जो बुद्धि और शरीर है जो इंटरलिंक्ड है वो बदलने लगेगा। अभी तक आप क्या करते थे, आपको विचार आता था और आप उस विचार में खो जाते थे, मतलब और आपका शरीर ढीला छूटता चला जाता था और आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अपने शरीर को ढीला छोड़ देते थे और उस विचार में डूब जाते थे। तो वो भी एक पैटर्न बन गया था। अब आपको क्या करना है, विचार आया, आपको पता है आपको खड़े हो जाना है, आपको पता है आपको जोर की दौड़ना है। आप एक और चीज कर सकते हैं, ऐसे ऊपर आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ ऊपर देखिए। ऊपर देखते हुए कभी भी बुरे विचार नहीं आ सकते, कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आ सकते। तो आप ऊपर देख सकते हैं, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करिए। तो जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज होगी आपकी ऑटोमेटिकली न्यूरोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, या फिर ये कहिए कि हमारी न्यूरोलॉजी चेंज होती है तो हमारी फिजियोलॉजी भी चेंज होने लग जाती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।